बाबा रिपोर्टिंग के सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार करते हैं। तो आज हम रिजवान अंसारी के बारे में बताने जा रहे हैं कि रिजवान अंसारी जो है जयराम महतो पर क्या क्या भड़ास निकाल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि 100 चूहा खाकर बिल्ली हज को चली तो सारा पाप धुल जाएगा, और वही जो मामला है रिजवान अंसारी के साथ है। और रिजवान अंसारी ने द फॉलो अप से बात करते हुए जयराम महतो को जो है बहुत कटघरे में लिया है, और जयराम महतो पर जो है बचपन होने का आरोप लगा रहा है। रिजवान अंसारी कह रहे हैं कि अभी वो बच्चे हैं, नादानी नहीं करना चाहिए। अब वो माननीय हो गए हैं, सदन में आ गए हैं, तो उन्हें जो है माननीय जैसा व्यवहार करना चाहिए। सबसे पहले देखिए आप इस वीडियो को, और उसके बाद बताइए आप कि रिजवान अंसारी कितने भोले हैं और रिजवान अंसारी कितने सही हैं। शुरू से था, क्योंकि मैंने देखा है करीब से कि वो किसी का सुनता नहीं था। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सम्मान करना होगा विधायकों को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आपको मानना पड़ेगा, समझना होगा, इसलिए कि ये देश का चौथा स्तंभ है। और रिजवान अंसारी अब कह रहे हैं कि जयराम महतो को शायद पता नहीं है कि हमारे माओं का, मैया लोग का जो है वो रिजवान अंसारी कह रहे हैं कि जयराम महतो शायद मैया लोग को जो है अपमान कर रहे हैं, ये बात बोलकर कि जो है जेएमएम द्वारा मैया लोग को जो है पैसा दिया जा रहा है, उसको जो है फोकचा में, और वो आलसी बन जाएगी और बर्बाद करेगी पैसा। लेकिन जयराम महतो जी का कतई ये बोलना नहीं था। जयराम महतो जो भी बोले हैं वो कहीं ना कहीं जो है सही बोले हैं, क्योंकि लगातार जो है आप आम आदमी के मुंह से भी सुनिएगा कि अगर 2500 रुपया दे रहे हैं आप, तो उसको ऐसा जगह दीजिए जिससे लोगों को काम आ सके। स्टूडेंटों को दीजिए, 18 साल 20 साल के स्टूडेंट को मिल जा रहा है, तो ऐसे ही खाता में पैसा आ जाएगा, तो कोई भी जो है गलत कार्य में प्रयोग करने के लिए सोचेगा, क्योंकि आज का जनरेशन वैसा, आज का पीढ़ी वैसा है। और अगर आप उसको स्कॉलरशिप में दीजिएगा, स्कॉलरशिप बोल दीजिएगा कि इतना मार्क्स लाइए, और वही पैसा को जो है आपको बढ़ाकर और स्कॉलरशिप मिलेगा, तो बच्ची लोग क्यों नहीं जो है मेहनत करेगी और उसके बाद जो है पढ़ेगी। लेकिन रिजवान अंसारी को पूछिए ज़रा कि रिजवान जी, आप जो कह रहे हैं कि मैया को अपमान कर रहे हैं जयराम जी, आप कहाँ चल गए? आप भी तो जो है अपने आप को झारखंड के लिए, जो झारखंड का बेटा कहते थे, सपूत कहते थे, लेकिन आप भी तो किसी के झोली में जाकर बैठ गए, और आप भी तो किसी के जाकर झोली में बैठ गए और कह रहे हैं कि मैया का अपमान कीजिए, मैया का अपमान कीजिए। एक बात जान लीजिए रिजवान जी, आप, सबसे बड़ा बात है कि रिजवान अंसारी क्या कह रहे हैं। रिजवान अंसारी कह रहे हैं कि जयराम जी बहुत आक्रोश में रहते हैं, रिजवान जी जो है बहुत गुस्से में रहते हैं, इसलिए सब उनको जो है छोड़कर चले गए। अरे रिजवान जी, ये तो आप भला कीजिए कि आप पर जांच नहीं बैठा है। जयराम जी आपको छोड़ दिए हैं, जांच नहीं करवा रहे हैं, नहीं तो जिस दिन जांच हो जाएगा तो हमें तो लगता है कि आपका भी जो है वो पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, कि भाई आपका जो है गांडे से जो मिल रहा था आपको टिकट, तो आप जाकर जेएमएम की झोली में क्यों जाकर बैठ गए? आखिर क्या बेनिफिट हुआ? कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा। और जयराम महतो को भी जो है इस तरह के जो है विचारधारा पर लोगों को कार्रवाई करना चाहिए और जांच करवाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कह रहे हैं रिजवान जी कि जो है आक्रोश है उनको, तो वो जो है इसीलिए सभी छोड़कर चले गए। लेकिन जयराम महतो एक ऐसा टाइगर उभर कर आया जो कि हमेशा लड़ा चुनाव के समय में, और चुनाव के पहले जो है बहुत सारे लोग उन्हें छोड़ दिए। संजय मेहता जैसा आदमी जो सबसे क्लोज थे उनका, और उसके बाद जो है संजय मेहता छोड़कर चले गए। बहुत सारे, मनोज यादव भी जो है उनका कुछ कारण से स्क्रूटनी हो गया, रिजवान अंसारी चले गए। तो इसका मतलब क्या था कि जयराम महतो कमज़ोर हो गए? कमज़ोर नहीं हुए हैं। देखिए यही तो कहने वाला बात है, अगर कमज़ोर रहते ना तो हर विधानसभा से जो भर भर का वोट मिला है वो नहीं मिलता। और वोट मिलने का सिर्फ एक ही कारण है, जयराम महतो। जयराम महतो के चेहरा पे जो है जितने भी जेबी केसेस और जेएलकेएम के कैंडिडेट खड़ा थे, उनको जयराम महतो के फेस पर, चेहरा पर जो है उन लोगों को वोट मिला।
क्यों नहीं रिजवान जी, आप जेएमएम में गए थे तो आपको दूसरा जगह से टिकट क्यों नहीं मिला? आप दूसरा जगह से मांग लेते। वहाँ आपकी जो है माननीय खड़ा थी कल्पना सोरेन, इसलिए आपको जो है वहाँ से टिकट नहीं मिला, आप चल गए जेएमएम के झोली में। लेकिन दूसरे विधानसभा से आप क्यों नहीं टकराए? क्यों नहीं फिर जेएलकेएम के विरुद्ध टकराए? आखिर क्या वजह थी? देखिए, रिजवान अंसारी के अंदर जो है कितना मतलब गंदगी भर गया है, कीड़ा भर गया है। कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में, और जो है हम लोग भारत लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम लोग सेकुलर हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो कि हिंदू और मुसलमान ला ही देते हैं बीच में। अब जैसे जो है रिजवान अंसारी का पहले ये जो है, आप ये सुनिए जो बोल रहे हैं, ये सुनिए। और मुझे लगता है क्या कि बोले हो एक अल्पसंख्यक कि अल्पसंख्यक, बताइए, पत्रकार कभी अल्पसंख्यक और हिंदू और मुसलमान हुआ है जी? हैं? पत्रकारिता अगर जातिवाद से आप तुलना कर दीजिएगा तो पत्रकारिता हुआ? कोई भी पत्रकार हो, वो अल्पसंख्यक हो या हिंदू हो, कास्टिज्म का हो, कोई भी कास्टिज्म का हो, तो पत्रकारिता जातिवाद देखेगा और जातिवाद का जो है पत्रकारिता करेगा वो। लेकिन रिजवान अंसारी जी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक पत्रकार को उन्होंने इस तरह से बोला है। मतलब सोच लीजिए कि ये कहाँ से बोल रहे हैं और किनके विचारधारा से बोल रहे हैं। ये अपने विचारधारा इनका नहीं, इनका अपना विचारधारा नहीं है, ये विचारधारा जो है इनके पार्टी का विचारधारा है। और इस वजह से जो है रिजवान अंसारी कह रहे हैं कि जो है अल्पसंख्यक पत्रकार श्री राज जी थे, उनको इस तरह बोले। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जयराम महतो जी जो हैं वो, मैं बता दूं आपको कि वो शुरू से बोलते आ रहे हैं कि हम लोग जो है 25 साल इंतज़ार किए, 25 साल हम लोग लड़ाई करके देख लिए कि जो है हम लोगों का, झारखंडियों का स्थिति बद से बदतर बनते जा रहा है। इतना दिन से तो नॉर्मल में सभी लोग सरकार चला रहे थे, क्यों नहीं विकास हुआ? क्यों जो है 5,55,000 करोड़ का जो है लगाए आरोप जयराम जी के दूसरे बैंकों में जो है दे दिया है, बैंक दूसरे राज्यों को दे दिया, तो क्यों नहीं वो पैसा सरकार लाई और झारखंड में जो है छोटे बेरोजगारों को, जो है छोटे उद्योगपतियों को या छोटे बिजनेसमैनों को जो है क्यों नहीं लोन की प्रक्रिया चालू करवाए? तो जयराम महतो का ये कहना है कि जहाँ पे अगर सरकार नॉर्मल से नहीं सुनता है कोई बात, तो वहाँ अग्रेशन मोड में आना ज़रूरी है।